आंख खुलते ही मैं एक सांप बन चुका था, और तो और मैंने अनजाने में ही अपने बगल वाली हरी नागिन के साथ रात भी गुजार ली थी। बाद में पता चला कि यह हरी नागिन पिछले जन्म में ड्रैगन पैलेस की महारानी थी, जो मेरे पूरे खानदान को मिटाना चाहती है। शुक्र है कि मेरे अंदर अचानक से 100 गुना रिटर्न वाला सिस्टम जाग गया। अब मुझे बस इसे लगातार खाना खिलाना है, फिर मुझे 10,000 साल की शक्तियाँ मिलेंगी, असली ड्रैगन का खून दौड़ेगा और मैं एक अजगर से साक्षात आदि ड्रैगन बन जाऊंगा। ओ मेरी महारानी, जरा जी भर के खाना। मेरे अमर होने का रास्ता अब तुम्हारे ही पेट से होकर गुजरता है। मैं ड्रैगन्स की महान महारानी, 10 दिशाओं पर राज करने वाली। मेरा पुनर्जन्म एक मामूली सी हरी नागिन के रूप में होना था, और ऊपर से इस नीच कीड़े ने मेरी इज्जत भी लूट ली। ये कौन बोल रहा है? आसपास तो कोई भी नहीं है यार। कहीं ये क्या घूर रहा है बे? एक बार मेरी शक्तियाँ वापस आ जाएं, फिर तेरी खाल उधेड़ कर रख दूंगी। हाँ, ये लड़की भी ना धमकियाँ दे रही है और कांप भी रही है। अरे क्या मैं इसके मन की आवाज सुन पा रहा हूँ? ये खुद को ड्रैगन्स की महारानी बता रही है। बाप रे, अब तो मेरी वोट लग गई। अगर इस महारानी ने सच में मुझे मार डाला तो यार मेरा तो पुनर्जन्म होते ही खेल खत्म हो जाएगा। नहीं, मुझे कुछ न कुछ तो करना ही होगा। क्यों ना मौके का फायदा उठाकर इसका काम ही तमाम कर दूं? सौ गुना रिटर्न। क्या ये हवसी कीड़ा फिर से कुछ करने वाला है? नहीं, मैं एक महारानी हूँ, मुझे अपना रुतबा बनाए रखना होगा। ये पगली क्या कर रही है? यहाँ मुंह फाड़कर दांत क्यों दिखा रही है? देखने में तो बड़ी मजाकिया लग रही है। खैर छोड़ो, पहले इसके लिए कुछ खाने का इंतजाम करता हूँ। अब इंसानों की तरह सोचकर काम नहीं चलेगा यार, बहुत थक गया हूँ। चलो एक आम सांप की तरह रैंक कर देखता हूँ। अरे वाह, ये शरीर तो बड़ा लचीला है। तो भाइयों और बहनों, अब से मैं हूँ सुपरफास्ट स्नैक एक्सप्रेस। मजा आ गया, लेकिन एक सेकंड, मुझे शिकार कैसे करना चाहिए? अरे बाप रे, मेरी आंखों में तो थर्मल कैमरे लगे हैं। हाँ, अब तो मैं अजेय हूँ। ये कैसी आवाज है? अरे भाई, भालू होकर भी पेड़ काट रहा है? क्या असली लकड़हारा पक्का बेरोजगार हो गया है? जब शिकार खुद चलकर सामने आ जाए तो जंगल को बचाना हम सांपों का ही तो फर्ज है। ओए छोटे भालू, अब न्याय का सामना करने के लिए तैयार हो जा। क्या ये मेरे लिए खाना लाया है? हालांकि ये कच्चा गोश्त है, लेकिन देखकर तो बड़ा स्वादिष्ट लग रहा है। नहीं, मैं भूखी मर जाऊंगी। इस पहाड़ी से कूदकर जान दे दूंगी, लेकिन इस ठरकी कीड़े का दिया खाना हरगिज नहीं खाऊंगी। भाड़ में जाए सब, मुझे जिंदा तो रहना ही है। जान है तो जहान है। एक बार मेरी ताकत वापस आ जाए, फिर इस कमीने कीड़े को मैं अपने हाथों से मारूंगी। तुझे खिला पिला कर पाल रहा हूँ और तू मुझे ही टपकाने का सोच रही है। आह, भागो यहाँ से, जल्दी खिसक लो। अभी भी कितनी भूखी है ये। सच में तेरा कोई इलाज नहीं है। खा ले मेरी माँ, पेट भर के खा, तभी तो मेरी शक्तियाँ बढ़ेंगी। ये कैसा बखेड़ा है? इसके रगों में सच में ड्रैगन्स का खून दौड़ रहा है। जरा इन ड्रैगन स्केल्स को आजमा कर देखता हूँ। वाह, ये तो काफी तेज है। ये कमीना ड्रैगन की छाल को कंट्रोल भी कर सकता है। अगर इसके अंदर ड्रैगन का खून है भी तो क्या उखाड़ लेगा? बस एक बार मैं अपनी ड्रैगन विद्या दोबारा शुरू कर लूं, फिर तुझे अपनी सवारी बनाकर तुझ पर राज करूंगी। अरे यार, ये पगली फिर से मन ही मन मेरी बेइज्जती कर रही है। अब तक तो मैंने सिर्फ कुछ मामूली जानवरों का ही शिकार किया था। इन ड्रैगन स्केल्स के मिलने के बाद अब वक्त आ गया है उन राक्षसों से दो हाथ करने का।
आसपास सब जगह छान मारा पर कोई भी राक्षस नहीं दिखा। वो क्या है? चलो घने जंगल के अंदर चलकर अपनी किस्मत आजमाते हैं। ये बैंगनी खून कैसा है? कोई शक नहीं, ये पक्का किसी राक्षस का ही खून है। ये क्या है? ये तो किसी उड़ने वाले राक्षस के पैरों के निशान लग रहे हैं। अरे नहीं, कुछ गड़बड़ है। अरे भाई, बात करके सुलझा लेते हैं ना, आते ही मुझ पर हमला क्यों कर दिया? गए काम से। जरा इसका मजा चख। हाँ, मैं तो चला, बाय बाय। ओ तेरी बिजली, ये देख मेरा सांप वाला जिग जैग मूव। आइडिया। ही थोड़ा बेवकूफ बनने का नाटक करता हूँ, फिर पीछे से वार करूंगा। फंस गया ना जाल में। कमजोर नस पर निशाना। अभी ड्रैगन स्केल, बाहर आ। डायमेंशन चोक। मॉन्स्टर कोर मिल गया। ये क्या हुआ? ये तो ऐसा लग रहा है जैसे सांप खाने वाले उस पक्षी का मॉन्स्टर कोर हो। वो पक्षी तो कम से कम लेवल 2 का राक्षस है और ये अभी लेवल 1 पर भी नहीं है। इसने ये किया कैसे? अरे ये पंख हट क्यों नहीं रहा? हाँ, कितना बुद्धू लग रहा है। जब तुमने मुझे ये खाने को दे ही दिया है तो फिर मैं क्यों शर्माऊं? छी, कितने सारे बाल हैं। इस मॉन्स्टर कोर के लिए तो मेरी जान ही निकल गई थी। एक टुकड़ा भी बर्बाद नहीं होना चाहिए। आ जाओ मेरे पेट में। हाँ, बालों वाला सांप। वाओ, ये तो बहुत बड़ा हो गया। मैं इस तरह कब इवॉल्व हो पाऊंगी? ये ठरकी कीड़ा बस एक बार बाहर क्या गया, वापस आते ही इवॉल्व हो गया। क्या बाहर कोई बहुत शानदार चीज छिपी है? चलो जरा अपना रूप बदल कर देखता हूँ। अरे वाह, ये तो मस्त है। ओए, अरे ये वापस अपने पुराने रूप में कैसे आ गया? ओए होए, क्या जादू है। एकदम पहले जैसा। ये तुमने किया कैसे? मजा आया ना? रुको, तुम्हें एक और चीज दिखाता हूँ। क्यों, है ना कमाल? छी, इसमें इतना इतराने वाली क्या बात है? आखिर में तुम्हें मेरी ही सवारी बनना है। ये पागल लड़की हमेशा मेरे ऊपर बैठने के सपने क्यों देखती है? लगता है अब तुम्हें बताना ही पड़ेगा कि असली सवारी कौन है। अरे पास मत आना। ही ओहो, तो तुम मेरे साथ भाव खाने वाला खेल खेल रही हो? चुपचाप सीधे लेट जाओ, मेरी बुराई करने का मजा चखो। आज तुम्हें हवा में उड़ाकर ऐसा मजा दूंगा कि याद रखोगी। आहा, सांप होने का मजा ही कुछ और है। अब बाहर जाकर अपनी इन नई शक्तियों को आजमाने का वक्त आ गया है। मुझे और भी राक्षस मनिया चाहिए। अभी से ही अगले रूप का इंतजार हो रहा है। ऊपर आ जाओ। मैं बिल्कुल नहीं आऊंगी। अभी तक अपना सिर नहीं झुकाया ताकि सच में मजे करना तो कोई तुमसे सीखे। पूरा दिन बस आराम ही आराम। अरे आगे वो क्या है? एक वनमानुष। तो फिर हे हेलो। ब्ले ब्ले ब्ले। मैं तो मर गई। राक्षस मणि का स्वाद ही कुछ और है। हे अभी भी बहुत भूख लगी है। शरीर इतना छोटा है पर भूख कितनी बड़ी। चलो कुछ और राक्षस मणियां ढूंढते हैं।
ये छोटी मछली तो बड़ी कमाल की है, हम इससे बहुत खुश हैं। यह क्या है? यहाँ पर यह जमा हुआ पौधा कैसे हो सकता है? नहीं, रुको, यह क्या हो रहा है? अचानक बर्फ कैसे गिरने लगी? ये तो कोई इलाका घेरने वाला जादू लग रहा है। ये कैसी आवाज है? चौथे स्तर का राक्षस, भागो। तो ये है चौथे स्तर के राक्षस का खौफ। छोटे, तुम पहले यहाँ छुप जाओ। इस तरह भागते रहना कोई हल नहीं है। मुझे मौका देखकर इस पर एक जोरदार वार करना होगा। इतनी जल्दी? नहीं, इस बाघ की रफ्तार और ताकत मुझसे कहीं ज्यादा है। ये हमला चख कर देखो, बैंगनी नागज्वाला। क्या ये तो बस एक परछाई थी? सब खत्म, पीछे हटने का रास्ता बंद हो गया। लगता है आज मेरी मौत यहीं लिखी है। सब खत्म। दुष्ट बाघ, हमारे साथी को परेशान करने की तेरी हिम्मत कैसे हुई? शाओ छिंग। बाप रे, इस बाघ की दहाड़ तो बहुत तेज है। पागल लड़की, जल्दी भागो यहाँ से, हम इसका मुकाबला नहीं कर सकते। बर्फ की दीवार, पिघल जा। हे भगवान, इसने तो सीधा मुझ पर उल्कापिंड ही गिरा दिया। मैंने तो बस तुझे एक नजर देखा था, इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत है? वाह शाओ छिंग, अब तो हम फंस गए। क्या? जल्दी भागो, हम उसे नहीं हरा सकते। मैं अब और नहीं टिक सकती। नहीं, नहीं, मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। भागो, जल्दी भागो। नहीं, शाओ छिंग, जल्दी भागो। महारानी जी, जल्दी भागिए। आज शायद हम बच नहीं पाएंगे। जियाओ छिंग, मुझे माफ कर दो। नन्हे लोच, एक महारानी होने के बावजूद मेरे अपनों को हमेशा मेरी वजह से जान गंवानी पड़ती है और हर बार मैं बेबस होकर बस देखती रह जाती हूँ। मैं इतनी कमजोर क्यों हूँ? मैं किसी की रक्षा नहीं कर सकती। वानगे, अगले जन्म में भी हम दोस्त बनेंगे। अब तो मेरी भी। क्यों? मैंने तो शुरुआत से ही तुम्हारी गद्दी हथियाने के लिए तुमसे दोस्ती की थी। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मुझ में अभी भी थोड़ी सी ड्रैगन की ताकत बची है, लेकिन नन्हा लोच तो अभी भी। मॉन्स्टर कोर, अगर मैं यह मॉन्स्टर कोर खा लूं तो शायद नन्हा लोच। ये क्या हुआ? वो बाघ कहाँ गया? शुक्र है तुम ठीक हो। क्या वो बाघ चला गया? मैंने बस ऐसे किया और फिर ऐसे, और उसका काम तमाम हो गया। ओह, तो तुमने मरने का नाटक करके अपनी जान बचाई। चलो पहले घर चलते हैं। अरे, ये तो तुम हो। ये कैसी आवाज है? लगता है कोई मुझे ही ढूंढ रहा है। कौन है? सामने आओ, मैं तुम्हारे टुकड़े टुकड़े करके तुम्हारी हड्डियां चबा जाऊंगा। लेवल 2 का लाल भालू। इसकी चमड़ी तो बहुत मोटी है। ये तो जीता जागता पहाड़ है। अब हमारे पास इसे लड़ने की ताकत नहीं बची है। अगर ऐसा है तो अब मेरे सबसे खतरनाक हमले के लिए तैयार हो जा। तुम धोखेबाज हो। सिर्फ एक बाइट में लेवल 2 के भालू को जहर से मार दिया। इसका जहर तो मेरे ड्रैगन पैलेस के आत्मा गलाने वाले पानी से भी ज्यादा खतरनाक है।
इस लड़के ने पक्का कोई हैक लगाया है। अच्छा हुआ जो मैंने एक ग्लिच का फायदा उठाकर अपने जहरीले दांत जगा लिए, वरना आज तो इस बिगिनर विलेज में ही मेरा खेल खत्म हो जाता। बाप रे, मैंने तो पूरा का पूरा पहाड़ ही उठा लिया। मुझे जल्दी से इस छोटी बच्ची को मॉन्स्टर कोर खिलाना होगा, उसके बाद मिलने वाला इनाम। मैं आ रहा हूँ। होस्ट की कल्टीवेशन बढ़कर मिड लेवल 2 हो गई है। तुम्हारा भाई अब और भी ज्यादा ताकतवर हो गया है। हा। सिर्फ 10-12 दिनों में ये ठरकी कीड़ा एक आम सांप से मिड लेवल 2 का मॉन्स्टर बन गया। ये तो मुझे बहुत पीछे छोड़ता जा रहा है। मेरी तो इज्जत ही मिट्टी में मिल गई। ये ऊर्जा, कोई जादुई खजाना सामने आया है। ये तो छप्पर फाड़ के लॉटरी लग गई। ये ऊर्जा, ये ड्रैगन ब्लड फ्रूट है, वो जादुई फल जो ड्रैगन के खून को और भी ताकतवर बना सकता है। एक समय था जब मैंने ड्रैगन पैलेस का कोना कोना छान मारा था। 100 सालों तक ढूंढा, फिर भी नहीं मिला। और अब ये जादुई फल इस मामूली से बिगिनर विलेज में स्पॉन हो गया है। चलो, कम से कम इसे मेरी अहमियत तो पता है। मैं इसे मुझे अपनी पीठ पर ले जाने का मौका दे ही देती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं खुद नहीं भाग सकती। एक बार मेरी ताकत वापस आ जाए तो मैं पक्का इसे अपनी पर्सनल सवारी बना लूंगी। रुको, जल्दबाजी मत करो। ये लेवल 3 का सुनहरा मेढक है। इसकी चमड़ी भी बहुत मोटी है, और तो और ये पानी के ऐसे तीर छोड़ सकता है जो कवच भी चीर दे। ये उस बेवकूफ भालू से 100 गुना ज्यादा खतरनाक है। फिक्र मत करो, तुम बस यहीं से तमाशा देखो। देखो मैं कैसे ये फल तुम्हारे लिए तोड़ कर लाता हूँ। तुम्हारा भाई हर चीज में माहिर है। यहाँ कोई घटिया चीज है। ओहो, इस मेढक में तो सच में दम है। मेरी सीमा में घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ब्लू वाटर डोमेन, खुल जा। तो तुम हो छोटी मैडम। अपने नन्हे हाथों से तुम्हारी छाती पीटूंगी, फिर चीखना तुम। इसने अकेले ही तीसरे स्तर के जेड वाटर गोल्डन टॉड को मार गिराया। क्या इस लड़के ने कोई चीट कोड लगा रखा है? कहो फिर, कैसा लगा? तुम्हारा भाई कमाल का है ना? ये सब खा लो, तुम्हारे ड्रैगन खून के लिए ये बहुत फायदेमंद होगा। ये तो बहुत कीमती है। तुम्हें भी तो इसकी जरूरत है। जब कह रहा हूँ खा लो, तो चुपचाप खा लो। मेरे पास ताकतवर बनने के और भी कई तरीके हैं। मुझे इन 2 फलों की कोई मोहताज नहीं है। मेरा खून। वो सच में एक ड्रैगन बन गया, एक मामूली से अजगर से महज 10-12 दिनों में क्लाउड वॉल्ड ड्रैगन बन गया। कहो फिर, मेरी छोटी महारानी, क्या अभी भी मेरी खाल उधेड़ने और मेरी नसें खींचने का इरादा है? भले ही तुम ड्रैगन बन गए हो, लेकिन फिर भी तुम सिर्फ और सिर्फ मेरी ही सवारी रहोगे। भागने की सोचना भी मत, नखरेबाज लड़की। आज नहीं तो कल तुम्हें पूरी तरह से अपने काबू में कर ही लूंगा। लड़के में दम तो है। आखिर पसंद किसकी है, मेरी जो है, मेरी सवारी? कल के आए 2 बच्चे मेरी जादुई झील पर कब्जा करने की जुर्रत कर रहे हैं।
अपनी मौत को खुद बुलावा दे रहे हो तुम दोनों। अरे नहीं, बुड्ढे कछुए, आज तेरी मौत पक्की है। अच्छा, ऐसा है क्या? तेरी औकात नहीं है मेरे सामने ऐसे भौंकने की। तेरी तो, साले बुड्ढे कछुए। अभी अभी तीसरे स्तर का ड्रैगन बना है और मेरे सामने इतनी अकड़ दिखा रहा है। सच में तुझे अपनी हद का अंदाजा ही नहीं है। बुड्ढे कछुए, आजा एक बार और आजमा कर देखते हैं। इस लड़के की रगों में तो असली ड्रैगन का खून दौड़ रहा है। अरे नहीं, अगर ये ऐसे ही ताकतवर होता रहा तो आगे चलकर मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा। तूने मुझे अपनी गुप्त शक्ति इस्तेमाल करने पर मजबूर कर दिया। अब तेरा खेल यहीं खत्म। 100 साल पहले ही मैंने ये चक्रव्यूह रच दिया था ताकि इस पूरी जगह की जादुई ऊर्जा को सोखकर मैं और भी ताकतवर बन सकूं। मुझे अंदाजा नहीं था कि आज तुझ जैसे एक मामूली बच्चे को मारने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। लगता है आज तेरी मौत तय है बच्चे। मेरी 100 साल की मेहनत बर्बाद हो गई, लेकिन आज तेरी कब्र यहीं खुदेगी और इसे अपनी खुशनसीबी ही समझना। हमला आ रहा है। ड्रैगन के कवच, बाहर आओ। 10,000 फूलों का जादुई आईना, खुल जा। अरे नहीं, मेरी जादुई ऊर्जा बहुत तेजी से खत्म हो रही है। बच्चे, मेरा अगला वार इससे भी ज्यादा खौफनाक होगा। ये है मेरे अपने खून से बनी महाकाल मुद्रा। मैंने अपनी शक्तियों का एक स्तर दांव पर लगाया है। जिसकी भी शक्तियां मुझसे कम है और उस पर यह मुहर लग जाए, उसकी सारी शक्तियां खत्म हो जाएंगी और वो कभी साधना नहीं कर पाएगा। इसकी तो सांसें ही नहीं चल रही। लगता है इसके प्राण निकल चुके हैं। मैं सच में जिंदा हूँ। मुझे अपनी आध्यात्मिक ऊर्जा क्यों महसूस नहीं हो रही? मेरी सारी शक्तियाँ गायब हो गई। यह जरूर उस बूढ़े कछुए का काम होगा। उफ, रुको छोटी महारानी, क्या ऐसा हो सकता है कि छोटी महारानी ने मेरी जान बचाई हो? वो खुद इतनी घायल है फिर भी उसने मुझे बचाया और मैं दिन भर उसका इस्तेमाल करके इनाम बटोरने के बारे में सोचता रहता था। मुझसे बुरा तो कोई है ही नहीं। मुझे छोटी महारानी को किसी भी कीमत पर बचाना होगा। मेरा खून दर्द कम कर सकता है और जहर उतार सकता है। पहले इसे उसके घाव पर लगा देता हूँ। बहुत बढ़िया, ये काम कर रहा है। इस जानलेवा चक्रव्यूह की मदद से अब मैं उस बूढ़े कछुए से डटकर लड़ सकता हूँ। ए बूढ़े कछुए, मैं तुझसे इस बात का 100 गुना भारी बदला लूंगा। इस केचुए को इतनी सारी जादुई मणियां कहां से मिल गई? क्या ये सब सच में मेरे लिए है? फिर तो मैं मजे से खाऊंगी। ये छोटी महारानी सच में बिल्कुल नहीं बदली। मजा आ गया। कितना सुकून है। ओहो, मैं अब दूसरे स्तर के आखिरी चरण में पहुंच गई हूँ। धत तेरे की, इस बूढ़े कछुए की मुहर तो बहुत ही खतरनाक है। मुझे जल्द से जल्द इसका खात्मा करना होगा।
इसकी वजह से मेरा इनाम वाला सिस्टम भी काम नहीं कर रहा। छोटी महारानी, चलो मेरे साथ बदला लेने। ओहो, तो तुम दो छोटे सांप हो। तुम लोग अभी तक मरे नहीं। मैंने तो तुम्हारी जान बख्श दी थी और अब तुम खुद अपनी मौत के मुंह में वापस आ गए। क्या तुम अपनी जिंदगी से ऊब चुके हो? ओ बूढ़े कछुए, तेरा मुकाबला मुझसे है। तेरी तो सारी शक्तियां खत्म हो चुकी हैं मामूली कीड़े। तू मेरा सामना कैसे करेगा? इस बार तू हमेशा के लिए यहीं दफन हो जाएगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ए बूढ़े कछुए, जरा इसका स्वाद तो चख। अरे, यह क्या है? नहीं, कुछ तो गड़बड़ है। ये तो कोई प्राचीन जानलेवा चक्रव्यूह है। इस मामूली कीड़े को ऐसी प्राचीन विद्या कैसे आ सकती है? नहीं, तो ये है उस बूढ़े कछुए की जादुई मणि। सच में इसके अंदर कितनी सारी आध्यात्मिक ऊर्जा भरी है। लेकिन अभी सबसे जरूरी काम है इसे जल्दी से छोटी महारानी को खिलाना। हे, क्यों न अपनी इस छोटी महारानी के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। नमस्ते छोटी महारानी, चलो एक बार फिर से दोस्ती करते हैं। मेरा नाम है। अरे नहीं, एक मिनट, क्या ये केचुआ इंसानों की भाषा कैसे बोलने लगा? मैं फिर से अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम शू जिंगलोंग है। ये सच में बोल रहा है। इसका मतलब है कि यह कम से कम चौथे स्तर तक पहुंच चुका है। नहीं, इसकी आभा। मुझे डर है कि यह चौथे स्तर के मध्य में है। ये छोटी मछली तो बहुत ताकतवर है। एक ही बार में इसने 1.5 स्तर पार कर लिया। तुम क्या देख रही हो, श्याओचिंग? क्या इसने मुझे श्याओचिंग कैसे बुलाया? श्याओचिंग कोई ऐसा नाम नहीं जिसे कोई भी यूं ही बुला ले। वो तो एक ऐसा नाम है जो सिर्फ मेरा पति बुला सकता है। श्याओचिंग ना टिल्डा। श्याओचिंग, तुम गुस्सा मत होना, मेरी गलती थी, ठीक है? तुम महारानी का पति बनना चाहते हो, हाँ? लगता है अब तुम्हें वापस ले जाकर प्यार सिखाना ही पड़ेगा। बदमाश मछली। कितना मजा आ रहा है। तो नखरे दिखाने वालों का दिल उन्हें हवा में उछाल कर जीता जा सकता है। खतरा है। श्याओचिंग, खुद को संभालो। ये क्या हो रहा है? सीनियर भाई, जादुई खजाना इन कुछ ही दिनों में प्रकट होने वाला है। लगता है ये जादुई खजाना तो अब हमारी मुट्ठी में है। यह आभा जानी पहचानी लग रही है। कहीं ये, मुझे डर है कि आसपास कोई जादुई जानवर है। अरे, तुम तो मेरे इलाके के निकले। मेरे पास मत आना। लेकिन क्यों? क्या कर रहे हो? तुमने मुझे मारा? मैं एनिमल प्रोटेक्शन वालों को बुलाऊंगा। जूनियर भाई, याद रखना, अब कोई ऐसी हरकत मत करना जिससे खतरा बढ़ जाए। समझ गया सीनियर भाई। वैसे इस मछली को किसने मारा? कोई बात नहीं, जादुई खजाना लेने के बाद तुम सब वांगचेंग हवेली की पहाड़ियों की ओर चले जाना। वहाँ पर 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी है। 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी, वाह! क्या तुम इसे खाना चाहती हो? ये क्या कर रहे हो? रूप बदल रहा हूँ और क्या, वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी श्याओचिंग को खिलाऊंगा। तब तो मुझे बहुत मजा आएगा। गड़बड़ है, जल्दी छुप जाओ। कहीं ऐसा तो नहीं जादुई खजाना पहले ही? मुझे डर है कि जादुई खजाना इसने पहले ही खा लिया है। इस कमीने जानवर ने मेरा सारा खेल बिगाड़ दिया। तुम्हारी औकात ही क्या है और तुम जादुई खजाना खाना चाहते हो? ये कैसे मुमकिन है?
ये तो बोलने वाला जादुई ड्रैगन है। ये बस चौथे स्तर का एक कीड़ा है और कुछ नहीं। ए बुड्ढे, अपनी जुबान संभाल कर बात कर। घायल होने के बावजूद इस मछली ने इतने कम समय में अपनी ताकत वापस पा ली। नहीं, इसकी ताकत तो पहले से भी ज्यादा बढ़ गई है। शू जिंगलोंग, तुम्हारे पास आखिर और कितने राज हैं? ये तो भड़क गया। सीनियर भाई सावधान, ये बस एक छोटा उड़ने वाला कीड़ा है। तुम कुछ ज्यादा ही हवा में उड़ रहे हो। पहले तुम्हारा ही काम तमाम करता हूँ। बाकी लोग कहाँ गए? दुष्ट जानवर, तेरी मेरे मास्टर को चोट पहुँचाने की हिम्मत कैसे हुई? इसकी जादुई मणि निकालकर मास्टर का बदला लो। तुम लोग अपना बदला लो। मैं तो यहाँ से खिसक रहा हूँ। तुम दोनों तो बिल्कुल भी टिक नहीं पाए। तुम क्यों भाग रहे हो? मुझे तो तुमसे उस 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी के बारे में भी पूछना है। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूँ जिसे तुम आसानी से कुचल सको। विशाल तलवार तकनीक। ये इतनी जल्दी टूट गया? क्या मैं कुछ ज्यादा ही ताकतवर हूँ? अरे जरा रुको तो, तुम फिर से क्यों भाग रहे हो? अगर अब नहीं भागा तो जान से हाथ धो बैठूंगा। सत्यानाश। नाग देवता, ड्रैगन महाराज, कृपया मेरी जान बख्श दीजिए। तो फिर मुझे बताओ, उस 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी के पीछे का क्या राज है? वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी हाल ही में वांगचेंग प्रांत में शुरू हुए एक परीक्षण का हिस्सा है। बात बस इतनी है कि आपने अभी तक इंसानी रूप नहीं लिया है। मुझे डर है कि कहीं सब मिलकर आप पर हमला न कर दे। तो फिर रूप बदलने के लिए मुझे किस स्तर तक पहुंचना होगा? जादुई जीवों को इंसानी रूप लेने के लिए कम से कम 6ठे स्तर तक पहुंचना होता है। 6ठा स्तर? इतनी जल्दी तो मैं वहां तक नहीं पहुंच पाऊंगा। कितने अफसोस की बात है, वरना मैं भी एक ड्रैगन टैमिंग मास्टर बन सकता था। खैर, पहले उस 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी का इंतजाम करते हैं। ड्रैगन महाराज, मेरी इस जादुई अंगूठी में एक नक्शा है। मैं अपनी ये अंगूठी आपको भेंट करता हूँ। देनी है तो सीधे सीधे दो ना। तुम तो ऐसे दे रहे हो जैसे शादी के लिए प्रपोज कर रहे हो। जियो छिंग, बहुत बढ़िया काम किया मेरे प्यारे केचुए। ये जादुई अंगूठी तुम्हारे लिए। मुझे वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी खानी है। लगता है जियो छिंग से अब और इंतजार नहीं हो रहा। जल्दी चलो ना, मुझे वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी खानी है। अरे पहले मुझे नक्शा तो देख लेने दो। तो हम अंदर आ गए। नक्शे को देखकर तो लगता है कि वहां पहुंचने में 1 महीने से भी ज्यादा का समय लगेगा। अगर जियो छिंग पूरे 1 महीने तक मेरे सिर पर ऐसे ही बैठी रही तो मेरे सींग तो घिस घिस कर गायब ही हो जाएंगे। अरे यहाँ तो सवारी भी है, लेकिन अफसोस कि ये सिर्फ एक शुरुआती स्तर की उड़ने वाली नाव है। इससे काम नहीं चलेगा। मेरी और जियो छिंग की हैसियत को देखते हुए हमें इसे अपग्रेड करना ही होगा। आखिरकार ये मेरी और जियो छिंग की एक साथ पहली यात्रा जो है। तो कैसा लगा? जरा इस शानदार और आलिशान क्रूज शिप को देखो। इसके अंदर कुछ बहुत ही खास इंतजाम किए गए हैं। खास इंतजाम? वो क्या है? अरे वाह, ये यहाँ तो झूला भी है। और वो क्या है? वो एक बेहद आरामदायक और महंगा गद्दा है। सच में ये बहुत आरामदायक है। और वो क्या चीज है? इसमें से जड़ी बूटियों की कितनी तेज महक आ रही है। ये तो किसी बेहतरीन जादुई रस जैसा लग रहा है। केचुए, तुम बहुत कमाल के हो। जियो छिंग को ये जगह इतनी पसंद आ रही है। मेरी की गई सारी मेहनत सफल हो गई। लगता है अब मैं पूरे रास्ते अपनी शक्तियों का अभ्यास कर सकूंगा। केचुए, जल्दी उठो, हम पहुंच गए। मुझे थोड़ी देर और सोने दो ना। वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी कहीं भाग थोड़ी जाएगी। नहीं नहीं नहीं, मुझे वो जड़ी बूटी अभी चाहिए। काफी समय से मैंने अपने हाथ पैर नहीं खोले हैं। इस बार उस जड़ी बूटी को हासिल करते हुए ये भी पता चल जाएगा कि मेरी शक्तियों में कितना इजाफा हुआ है। जियो छिंग, हमें अभी छिपकर रहना चाहिए। देखते हैं कि यहाँ और कौन कौन आया है। कितनी शानदार महक है, बहुत ही तेज महक। वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी अब प्रकट होने वाली है।
ये 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी तो हर हाल में मेरी ही होगी। यहाँ सारे के सारे इंसानी साधु ही क्यों हैं? हमारे दैत्य कुल के महान योद्धा क्यों नहीं आए? इंसानों ने सालों तक राक्षसों पर जुल्म किया है। मुझे तो डर है कि राक्षस, क्या इन राक्षसों में कोई भी ऐसा नहीं है जो पंगे लेने से डरता हो? वो राक्षस हैं। राक्षस आ गए। लगता है कुछ और दुश्मन मैदान में आ गए हैं। वो 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी अब हम राक्षसों की है। ये हम इंसानों की पवित्र जगह है। तुम जैसे नीच राक्षसों को इसे अपवित्र करने की इजाजत हम कैसे दे सकते हैं? अभी के अभी पीछे हट जाओ, वरना मेरे गुस्से से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। किसने कहा कि ये तुम्हारी जगह है? जब हम राक्षस यहाँ तपस्या करते थे, तब तुम लोग पेड़ों पर उछलने वाले जंगली बंदर हुआ करते थे। क्या राक्षस हमसे जंग लड़ना चाहते हैं? हालात कुछ ठीक नहीं लग रहे। हमें अपनी ताकत छुपानी होगी। पहले बगल वाले रास्ते से अंदर चलते हैं। यहाँ की जादुई घास बिल्कुल डैंडेलियन के फूलों जैसी क्यों लग रही है? अब जब मैं यहाँ आ ही गई हूँ तो मैं कोई कसर नहीं छोड़ूंगी। इस डैंडेलियन को ऐसे ही खा लेना, क्या ये ठीक रहेगा? आदरणीय, वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी ज्यादा जरूरी है। बस हमारे नौजवानों को उस पहाड़ में जाकर मौका हासिल करने दीजिए और हमारा राक्षस कबीला एक बार फिर से अपनी पुरानी शान वापस पा लेगा। हमारे आपस में लड़ने का कोई फायदा नहीं, सिर्फ नौजवानों को ही अंदर जाने देते हैं। क्या कहते हो? मंजूर है। जैसी तुम्हारी मर्जी। शुक्र है, मैंने पहले से ही इंतजाम कर रखा था। राक्षसों को तड़पाने वाला जहरीला पौधा मैंने पहले ही लगा दिया था। उसे खाते ही वो पागल होकर मौत के घाट उतर जाएंगे। शियाओ चिंग, तुम अचानक इतनी बड़ी कैसे हो गई? ये क्या हो रहा है? इस जादुई घास में जहर है। मेरी जादुई ताकत मेरे काबू में नहीं है। ओह, बहुत तकलीफ हो रही है। डरो मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। शुक्र है लिटिल लोच का, जिसने अपनी जादुई ताकत मेरे अंदर डालकर मेरे शरीर का सारा जहर निकाल दिया। उसी की वजह से मैं इतनी जल्दी ठीक हो पाई। शियाओ चिंग, तुम ठीक हो? ये देखकर मेरी जान में जान आई। यहाँ ज्यादा देर रुकना खतरे से खाली नहीं है। हमें यहाँ से चलना चाहिए। कुछ तो गड़बड़ है। कहीं ये इंसानों की कोई चाल तो नहीं? खैर छोड़ो, पहले इस घास का ही काम तमाम करते हैं। चुनौती शुरू होती है। पहाड़ के अंदर जाओ। वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी अब मेरी है। चलो जल्दी चलो। मैं भी तो देखूं कौन मुझसे वो जड़ी बूटी छीनने की जुर्रत करता है। नहीं, रुको, वहीं रुक जाओ। कौन हो तुम? अपना नाम बताओ। ये छोटी सी बिल्ली कहाँ से आ गई मेरे ब्लैक टाइगर कबीले के सामने? तुम जैसे मामूली सांप की क्या औकात? तुम कह रहे थे कि तुम छोटी सी बिल्ली नहीं हो। हमारे कबीले के सभी नौजवान अपनी ताकत के तीसरे स्तर के चरम पर हैं। वो 1000 साल पुरानी जड़ी बूटी तुम इंसानों की किस्मत में नहीं है। चुनौती अभी खत्म नहीं हुई है। हार जीत का फैसला अभी बाकी है। इतना घमंड मत करो। तो फिर आओ, तुम्हें हम राक्षसों की असली ताकत दिखाते हैं। तुम्हारी ये बुरी हालत किसने की? वो 2 सांप वाले राक्षस थे। उनकी ताकत का कोई जवाब नहीं। वो बहुत ही खतरनाक हैं। मैं तो पलटकर वार तक नहीं कर पाया। तो ये तुम राक्षस कुल की आपसी लड़ाई है। क्या हमारा ये समझौता नहीं हुआ था कि आपस में लड़ना सख्त मना है?
एल्डर ब्लैक टाइगर, आपको गलतफहमी हुई है। नागकुल की नई पीढ़ी बहुत कमजोर है। इतना ताकतवर नाग राक्षस तो हमारे पास है ही नहीं। ये किसी भी कीमत पर हमारा आदमी नहीं हो सकता। और तुम लोगों का क्या हाल है? कहीं तुम भी उन 2 सांपों से पिटकर तो नहीं आए हो? एल्डर को कैसे पता चला? लगता है वो नाग राक्षस कोई मामूली चीज नहीं है। इंसान और राक्षस के बीच का ये भद्दा मजाक कहीं हमारे राक्षस कुल की बड़ी योजना पर पानी न फेर दे। तुम मेरे पास मत आना, जरा रुको। मेरा राडा बज उठा है। 2 बेहद खूंखार राक्षसी ताकतें इस तरफ आ रही हैं। पहले इन नौसिखियों का काम तमाम करते हैं, ताकि जादुई जड़ी बूटी लूटते वक्त ये कबाब में हड्डी न बने। यो शाओ छिंग। हम सब एक ही टीम के हैं। तुम दोनों हम पर हाथ नहीं उठा सकते। अरे बाप रे, अब मजा लो, सीधे स्वर्ग की सैर का। इन कमीनों ने ये कैसी घटिया जादुई रुकावट लगा रखी है। इतनी देर से माथापच्ची कर रहा हूँ, पर एक जादुई पत्थर तक हाथ नहीं लगा। अरे बाबा, अब गुस्सा मत करो ना मेरे प्यारे बच्चे, अपनी सोच थोड़ी बड़ी करो। 1000 साल पुरानी जादुई जड़ी बूटी बस बाहर आने ही वाली है। हम पहले जाकर उस जड़ी बूटी को लूटते हैं। जो पहले आएगा वही तो पाएगा। अरे, जादुई जड़ी बूटी सच में बाहर आ गई। जाओ मेरे शेर। हे, बहुत देर हो गई, कोई और उसे उड़ा ले जाएगा। शाओ छिंग, मेरा तो इंतजार करो। तुम्हारी ये रफ्तार, तुमने कहीं ओलंपिक में तो हिस्सा नहीं लिया था? जड़ी बूटी का नाम सुनते ही तुझ में कट दौड़ जाता है। तेरे रंग तो गिरगिट से भी तेज बदलते हैं। अभी जो मुंह फुलाए बैठे थे, वो सारा गुस्सा हवा हो गया। कितने चिढ़ाने वाले हो तुम। तुम्हारी इस महारानी ने भाग भाग कर जमीन से चिंगारियां निकाल दी। आखिरकार हम पहुंच ही गए। मेरा जादुई फल कोई नहीं छीन सकता। शाओ छिंग, पहले उन्हें आजमा कर देखने दो, जल्दबाजी मत करो। वो जादुई फल मेरा है। छोटे मोटे कीड़े मकोड़े कहीं के। बाप रे, इतना खतरनाक। लेवल 3 के आखिरी चरण वाले भी इसके आगे टिक नहीं पा रहे। लगता है मेरा शक बिल्कुल सही था। ये जादुई पेड़ सच में एक गजब की ताक देने वाली चीज है। अगर अभी हमला किया तो हम चारों तरफ से घिर जाएंगे। हमारे पास 2 रास्ते हैं, या तो चुपचाप बचे खुचे माल पर हाथ साफ करके बिना कुछ किए जीत जाएं, या फिर इन सबको एक साथ धूल चटा दे। पूछने की क्या जरूरत है, आज तो इनकी लॉटरी लग गई। फिर भी जोश में आ रहे हैं। अभी वाले दोनों तो बिल्कुल चूजे थे। कितनी शर्म की बात है। तुम इतने ही तोप हो तो खुद जाकर लड़ो ना। हम साथियों, ये खजाना किसी भी हाल में इन राक्षसों के हाथ नहीं लगना चाहिए। बिल्कुल, इंसानों की किस्मत की रक्षा करो। तुम लोगों के बस की बात है? मजाक चल रहा है क्या? ओहो, तो तुम इस जादुई पेड़ को छूना चाहते हो? पहले मेरा सामना तो करो। अच्छा, तो ये एक ऐसा सांप है जो अभी तक ड्रैगन नहीं बन पाया है। क्या मुफ्त की दावत देने आए हो? अरे बाप रे, ये ड्रैगन राक्षस, मुझे ड्रैगन लॉर्ड कहो। बिल्कुल फुस हो। ए सांप, अपनी औकात में रह। मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। आ जाओ, मजा आएगा। फालतू लोग खुद मरने आ गए। मेरी जान, जाओ, जो मन में आए करो। अरे तेरी तो पूरी ताकत लगा दो। अलग अलग होकर मत लड़ो। ठीक है, एक बार साथ मिलकर लड़ते हैं। हम 5वें दर्जे का हुआ तो क्या उखाड़ लेगा?
आज मौत के घाट उतर कर ही रहेगा। अच्छा, ऐसा है क्या? ये कैसे हो सकता है? 5वां दर्जा इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ये तो पागलपन है। एक साथ हमला करो, सब टूट पड़ो, जान से मार दो इसे। बहुत बढ़िया, सबको एक ही मसाले में भून दूंगा। वाह भाई वाह, क्या चाल चली है, बिल्कुल मेरे पुराने दिनों जैसी बात है। क्या तुम्हें जलन हो रही है? अगली बार तुम्हें पहले जाने का मौका दूंगा। अगर मैं 4थे दर्जे की होती तो कब का सबका सफाया कर चुकी होती। मैं तुम्हारे लिए वो जादुई फल तोड़कर लाता हूँ ताकि तुम्हें ताकत मिले। ये पूरा का पूरा पेड़ तुम ही गटक जाना है, सारा का सारा मेरे लिए। इम्प्रेस कर दिया मैंने, आखिर मैं हूँ ही इतना कमाल। जरा देखने दो, ये जादुई फल आखिर है कहाँ? तुम्हारी इतनी हिम्मत, ए ड्रैगन राक्षस, तुमने मेरे सिर की खाल नोचने की जुर्रत कैसे की? ये तो बूढ़ा पेड़ राक्षस है। बस इतनी सी बात, मैं भी तुम्हारी मदद करती हूँ। बच के, मेरा जहर देखो। बहुत खूब, इसका तो असर हो रहा है। नहीं, बहुत दर्द हो रहा है। ये लो, ये लो, सब तुम्हारा है। मैं भीख मांगता हूँ, मुझे बख्श दो। मिल गया। अरे सत्यानाश, आसमान में बैठे वो दिग्गज अभी भी घूर रहे हैं। जल्दी भागो, थोड़ा भी धीमे पड़े ना तो चारों तरफ से घेरे जाएंगे। मेरे पत्ते, मेरा दिव्य फल। अब हम सुरक्षित हैं, श्याओ छिंग। जल्दी से ये दिव्य फल खा लो। अगर वो पीछा करते हुए आ भी गए तो कुछ उखाड़ नहीं पाएंगे। नहीं, मुझ महारानी को पहले ही बहुत फायदा मिल चुका है। बेहतर होगा कि ये तुम ही खा लो। इसे खाकर तुम पक्का 5वें स्तर के दानव बन जाओगे। मेरे खाने से ज्यादा ये तुम्हारे काम आएगा। मुझे नहीं चाहिए, तुम ही खा लो इसे। कह दिया ना कि मुझे नहीं खाना, तो मतलब नहीं खाना। कुछ भी हो जाए, पर अपना रुतबा कम नहीं होने देगी। बहुत ही जिद्दी है। लालच के मारे मुंह में पानी आ रहा है, फिर भी कितनी वफादार है। चलो, बस एक छोटा सा टुकड़ा चख लेती हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं इसे खाने के लिए मरी जा रही थी, बस जबरदस्ती खाना पड़ रहा है। मैं तो जहरीले इलाके की महारानी हूँ, तो क्या ये इनाम बस हवा का झोंका था? धत, अभी बस 4थे स्तर की शुरुआत है। मध्य स्तर और अब आखिरी स्तर। मैंने एक बड़ा मुकाम हासिल कर लिया है, लेकिन बात यहीं तक नहीं रुकनी चाहिए। अरे, इस दिव्य फल ने अपना पूरा असर क्यों नहीं दिखाया? क्या उसने सच में 5वें स्तर की शुरुआत वाली ताकत हासिल कर ली? ये सड़ा हुआ कीड़ा, मेरे दिव्य फल खाते ही इसका लेवल बढ़ गया। मेरा ही फायदा उठाया है ना तुमने? मुझे 5वें स्तर की शुरुआत पर देखकर हल्के में मत लेना। अपने बराबर के दानवों को धूल चटाना मेरे बाएं हाथ का खेल है। चलो चले। अरे बाप रे, ड्रैगन महारानी के पास तो पक्का कोई जादू है, इतनी ऊपर उड़ रही हैं। मुझ महारानी को ये पहले से ही आता था। असली बेवकूफ तो मैं ही निकला। मुझे नहीं लगा था कि ये दानव हमसे इतना डरेंगे। ऐसा लगता है उन्होंने हमें इस घने जंगल का राजा मान लिया है। वो इतने शांत हैं कि मुझे तो उन पर वार करने में भी शर्म आ रही है। कौन है वहाँ? जो लगातार ऐसा खौफनाक दबाव डाल रहा है? इस नाग दानव की शक्तियाँ सच में बहुत ज्यादा हैं। डरो मत, मैं नाग कबीले का एक एल्डर हूँ। मेरा कोई बुरा इरादा नहीं है।
इस परीक्षा वाली पहाड़ी पर। तुम दोनों का टैलेंट देखकर नाग कबीले के सरदार ने मुझे तुम्हें बातचीत के लिए बुलाने भेजा है। तो तुम दोनों का क्या ख्याल है? लगता है नाग कबीले के इरादे कुछ ठीक नहीं है। अगर तुम हमारे सरदार को खुश कर दो तो तुम्हें हमारे नाग कबीले में शामिल होने का मौका मिल सकता है। क्या किसी को बुलाने का ये तरीका होता है? आज तो मैं तेरी धज्जियां उड़ा दूंगा। श्याओ छिंग, रुको, अभी हमला मत करो। ये तो हमारे लिए सम्मान की बात है, लेकिन नाग कबीले में शामिल होने का क्या फायदा है? हमारे पास 5वें स्तर के शिखर पर बैठे सरदार हैं। इस इलाके में किसी की हिम्मत नहीं होगी कि वो तुम पर उंगली भी उठाए। 5वें स्तर का शिखर, वो तो लगभग मेरी ही ताकत के बराबर है। अगर सरदार खुद दावत पर बुला रहे हैं तो हमें ये मौका हाथ से जाने नहीं देना चाहिए। हम जरूर आएंगे, यही सबसे बढ़िया रहेगा। तो फिर मैं अब चलता हूँ। सिर्फ 4थे स्तर का एक मामूली सर्प एल्डर और घमंड ऐसा जैसे कोई ड्रैगन सम्राट हो। मैं बस अपना हाथ उठाऊं तो उसे चुटकी में मसल कर रख दूं। अगर सर्प कबीले की ताकत वाकई उस काले सांप के कहे अनुसार है तो उनका सबसे ताकतवर रूप सिर्फ 5वें स्तर का है। तो फिर क्यों न हम इस सर्प कबीले का नामो निशान मिटाकर उनके इलाके पर कब्जा कर ले और उनके सारे खजाने लूट ले। ओहो, तो तुम्हारे मन में पहले से ही यही चल रहा था। ठीक है, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। मुखिया जी, उन दोनों छोटे सांपों ने दावत में आने के लिए हाँ कर दी है। ओह, और उन 9 दिव्य फलों का क्या? 5वें स्तर को पार करना मेरा उन्हीं पर टिका है। उन्हें वो फल खाने का मौका बिल्कुल नहीं मिलना चाहिए। वो पक्का अब भी उन्हीं के पास होंगे। मैंने उनसे कह दिया है कि वो हमारे सर्प कबीले में शामिल हो सकते हैं। अगर उनमें थोड़ी भी अक्ल होगी तो वो खुद आकर वो दिव्य फल आपको सौंप देंगे। बहुत खूब, एक बार मैं 6ठे स्तर पर पहुंच जाऊं, फिर तुम्हारा भी अच्छा खासा फायदा होगा। उनकी पैदाइशी ताकत कितनी भी खतरनाक क्यों न हो, एक पूर्ण 6ठे स्तर के सामने उनकी कोई औकात नहीं है। और अगर उन्होंने समझदारी नहीं दिखाई तो उन्हें जान से मार देंगे। ये सर्प कबीला दिखने में तो बहुत मामूली लग रहा है, लेकिन यहाँ की राक्षसी ऊर्जा तो हैरान कर देने वाली है। घने जंगल से भी कहीं ज्यादा। इन सबको एक साथ मारने में बड़ा मजा आएगा। मैंने रास्ते भर जो मालूमात की है उससे ये साबित हो गया है कि इस कबीले का सबसे ताकतवर सरदार, वो भी सिर्फ 5वें स्तर की चरम सीमा पर है। अब मुझसे और सब नहीं हो रहा। अगर ऐसी बात है तो चलो इस सर्प कबीले में तहलका मचाते हैं। लेकिन सीधा हमला करने से बेहतर है कि हम दिमाग से काम लें। जब उन्हें हमारी असली ताकत का कोई अंदाजा ही नहीं है तो क्यों ना उनके कबीले में शामिल होने का नाटक करके अंदर का सारा हाल जान लिया जाए। बढ़िया, पहले देखते हैं कि इस सांप में कितना जहर है। मारने के लिए तो बाद में भी वक्त मिल जाएगा। चलो अंदर चलकर इस सरदार से मुलाकात करते हैं। आप दोनों के बारे में जैसा सुना था, आप उससे भी बढ़कर हैं। आप दोनों तो वाकई कुदरत का करिश्मा है। क्या शानदार अंदाज है आपका। सरदार, आप तो मजाक कर रहे हैं। हम यहाँ आपके सर्प कबीले में पनाह मांगने आए हैं, लेकिन हमें यहाँ शामिल होने का क्या फायदा मिलेगा? बेफिक्र रहिए, आप दोनों को हमारे कबीले का सबसे बेहतरीन खजाना मिलेगा। और जब मैं इस गद्दी से उतरूंगा तो तुम दोनों ही इस कबीले के अगले सरदार बनोगे। ये बेवकूफ इतनी देर से बस बकवास कर रहा है, काम की एक बात नहीं की, बस ख्याली पुलाव पका रहा है। मानना पड़ेगा, नेतागिरी में माहिर है ये। लोगों को बेवकूफ बनाना इसे अच्छे से आता है। तो फिर आपका बहुत बहुत शुक्रिया सरदार जी। लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी गुजारिश है। हमारे बस में जो भी होगा हम अपनी पूरी जी जान लगा देंगे। मैं काफी वक्त से 5वें स्तर की चरम सीमा पर अटका हुआ हूँ। 6ठे स्तर तक पहुँचने के लिए बस एक कदम की दूरी है। तो क्या आप मेहरबानी करके वो 9 दिव्य फल मुझे दे सकते हैं? घबराइए मत, मैं वो फल मुफ्त में नहीं लूंगा। अरे वाह, इतनी जल्दी अपनी असली औकात पर आ गया। मुझे पहले से ही इसके गंदे इरादों पर शक था। लेकिन सरदार, वो फल तो हमने खा लिए। क्या बकवास कर रहे हो तुम? क्या हुआ सरदार जी, कोई परेशानी है क्या? क्या हुआ? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे 6ठे स्तर पर जाने के मौके को बर्बाद करने की? मैं तुम सबको तड़पा तड़पा कर मार डालूंगा।
अब कोई नाटक नहीं। एक कचरा जो 5वें स्तर को भी पार नहीं कर सकता, वो इस जादुई फल को पाने का सपना देख रहा है। तेरी औकात भी है? बदतमीज, तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझ पर हाथ उठाने की? सिर्फ 5वां स्तर? मैं शू जिंगलोंग अपने स्तर में अजेय हूँ और अपने से ऊंचे स्तर वालों को हराना मेरे लिए बाएं हाथ का खेल है। क्यों? ऐसा क्यों है? वो हमारे कबीले के मुखिया को टक्कर कैसे दे रहा है? तो क्या इसका मतलब है कि कुछ दिन पहले मैंने बस इतना ही दम है और चले थे जादुई फल छीनने? मेरे प्यारे, मुझे ये खाना पसंद नहीं है। तुम्हें पसंद नहीं? वो हर बार ऐसा ही कहता है, बस मुझे बेवकूफ बनाकर खिलाना चाहता है और फिर सारा फायदा खुद उठा लेता है। ठीक है, तो इसे अभी रख देते हैं। जब मन करेगा तब खा लेना। क्या सच में इसे ऐसे ही छोड़ना है? खा लो मेरे लाल, अब अपना ये नाटक बंद करो महाराज। वाह, ये तो सच में कमाल है। ठीक है, ठीक है, अब हवा में इतना मत उड़ो। नीचे आओ। अगली बार जब कोई राक्षस की मणि मिलेगी तो वो भी तुम्हें ही दूंगा। किसे परवाह है? सांपों के कबीले का मुखिया तो मारा गया, तो अब इन सांपों के कबीले वालों का क्या करें? इन्हें जिंदा छोड़ देते हैं। ये हमारे छोटे मोटे काम करने के लिए ठीक रहेंगे। वैसे भी ये लोग इस जगह को बेहतर जानते हैं और इनसे हमें खुफिया जानकारी भी मिल सकती है। श्याओ छिंग की बात में दम है। बहुत बहुत शुक्रिया हुजूर, हमारी जान बख्शने के लिए। आज से आप ही हमारे सांपों के कबीले के मुखिया हैं। हमारे महाराज, तुम्हारा रवैया बुरा नहीं है। तुम लोगों की जान तो बच गई, लेकिन एक सांप की मौत अभी भी तय है। कमीने। जिसके भी मन में गद्दारी है वो आगे आए और इसे 3 बार जोर से बोले। सांपों का कबीला महान है। हमारे महाराज सबसे शानदार हैं। हमारी गद्दारी करने की कोई हिम्मत नहीं है। ठीक है, बस करो। मैं तुमसे पूछता हूँ, अब इन राक्षसी कबीलों का बंटवारा कैसा है? मुखिया जी, हम अभी शुवांगे महाद्वीप के 5 बड़े क्षेत्रों में से पूर्वी क्षेत्र में हैं। इस पूरे इलाके में 5 सबसे ताकतवर कबीले हैं। लोमड़ियों का कबीला, भेड़ियों का कबीला, मकड़ियों का कबीला, चीलों का कबीला और हमारा सांपों का कबीला। हर कबीले का मुखिया 5वें स्तर का एक बेहद ताकतवर योद्धा है। बस एक हमारा सांपों का कबीला ही है जो सिर्फ भीड़ बढ़ाने के लिए है। इतना जबरदस्त, 5वें स्तर के इतने सारे योद्धा एक ही जगह। नया मुखिया बना हूँ तो थोड़ा रुतबा तो दिखाना पड़ेगा। मैं शराब के 3 मटके चुनता हूँ। चलो, दावत शुरू करो। हाँ, महाराज की जय हो। जिन्हें पता है वो तो जानते हैं कि तुम मुखिया बन रहे हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उन्हें लगेगा कि नागवंश का कोई सालाना जलसा हो रहा है। सरदार बनकर दावत न देना तो हमारी कोई इज्जत ही नहीं रह जाएगी। भेड़िया और लोमड़ी वंश को दावत की महक सूंघकर खुद ही आने दो। दावत के बहाने शिकार फंसाएंगे। समझ गया? नागवंश का राजा बदलने वाला है, तुम लोगों का क्या ख्याल है? वो नाकारा नाग राजा तो मारा गया, उसका इलाका ऐसे ही पड़ा है जैसे नए साल की दावत सजी हो। हम चारों महान दानव राजाओं को तो अपना हिस्सा लेना ही चाहिए। पहले वाले नाग राजा के सिर पर तो उसके बाघ बाप का हाथ था, लेकिन अब अगर हम 4-5वें स्तर के योद्धाओं ने उसे उसकी असली औकात नहीं दिखाई तो वो सच में समझने लगेगा कि नागवंश पर सिर्फ उसका राज है। मैं इस दिन का इंतजार करते करते बूढ़ा होने लगा था। अरे, मच्छर की टांग चाहे जितनी भी पतली हो, तलने के बाद वो भी चखना बन ही जाती है।
आपके नेतृत्व में नागवंश पक्के तौर पर पूर्वी क्षेत्र पर राज करेगा। महाराज की जय हो। वो तो कल की बात थी। नागवंश के इस नए राजा को जितना देखो उतना ही बचकाना लगता है। मैं हम चारों महान राजाओं को मीलों दूर से तुम्हारे स्वागत के लिए लाया हूँ। बाहर निकलकर हमसे सामना कर। मेरी इस दावत में वैसे भी घुटनों के बल बैठकर शराब परोसने वाले 4 लोगों की कमी थी। मुझे लगा था कि नागवंश को कोई असली ड्रैगन मिल गया है, लेकिन तू तो बस केचुआ है जिसने अभी अभी अपनी केंचुल उतारी है। और तू पूर्वी क्षेत्र की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठना चाहता है। मैं तुझे बस एक चाय पीने जितना वक्त दे रहा हूँ। अपना सारा इलाका हमारे हवाले कर दे। वो झील अब से मेरी है। मैं इसके साथ 2-2 हाथ करने को तैयार हूँ। आज मैं तुझे सिखाऊंगा कि असली राजा सिर्फ मैं हूँ। ठीक है, मैं तेरी एक ख्वाहिश पूरी कर देता हूँ। तुझे तेरे पूर्वजों के पास पहुंचा देता हूँ। सैकड़ों सालों से छिपाई मेरी इस चिंगलुआन रक्तधारा का आज मैं तेरी बलि चढ़ाकर इसका अभिषेक करूंगा। 100 सालों तक छिपा कर रखा और बस यही निकला। ये तो दिलचस्प है। मैं बाज राजा की जीत पर दांव लगाता हूँ। आजा। मौत को बुलावा दे रहा है। मैं तुझे सीधा जहन्नुम भेजता हूँ। संभल कर। बाज राजा, तुम्हारी ये चिंगलुआन वाली शक्तियाँ क्या यहाँ मुर्गे की तरह बांग देने आई है? बस इतनी सी औकात और तू खुद को दानवों का राजा कहता है? ये कैसे मुमकिन है? इस नाग दानव के पास इतनी भयंकर ताकत कहाँ से आई? बाज राजा तो 5वें स्तर का योद्धा है। इसने तो बाज राजा का सबसे ताकतवर वार भी रोक लिया। अब सोचने का वक्त नहीं है। हम तीनों को एक साथ हमला करना होगा। ये बंदा कुछ ज्यादा ही अजीब है। अगर इसे जिंदा छोड़ा तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी मुसीबत बन जाएगा। कमीने, पिटना है क्या? अभी तो और है। जान तो बहुत सख्त है इसकी, इतने पर भी नहीं मरा। इसे जिंदा नहीं छोड़ना है। इसका काम हमेशा के लिए तमाम करना होगा। सही कहा, इसकी रूह तक को मिटा देते हैं ताकि आगे कोई मुसीबत ही ना रहे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इसे चोट पहुंचाने की? मौत के मुंह में जा रहे हो तुम। ये छोटी सी नागिन कहां से टपक पड़ी? हमारे काम में टांग अड़ाने चली है। मैं कोई छोटी मोटी नागिन नहीं हूं। मैं एक महान महारानी हूं। श्याओ चिंग, कोई बेवकूफी मत करना। मेरी नन्ही मछली, इस बार मैं तुम्हारे लिए अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार हूँ। इस वक्त जबरदस्ती अपनी ताकत बढ़ाना, ये तो खुद मौत को बुलावा देना है। आज तुम दोनों यही मारे जाओगे। आत्माओं को भस्म करने वाला ये चक्रव्यूह तुम दोनों को पीस कर रख देगा। मेरी नन्ही मछली, तुम्हें कितनी गहरी चोटें आई हैं। मुझे आने में देर हो गई। मैं किसी तरह इन्हें रोकूंगी। तुम यहां से निकल जाओ।
मैं बचाऊंगा तुम्हें। नहीं, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। श्याओ चिंग, इस जन्म में मैं तुम्हारी हिफाजत नहीं कर पाया। अगले जन्म में भी मैं तुम्हारी ही नन्ही मछली बनूंगा। एक ही वार में काम तमाम। रुको, ऐसा कैसे हो सकता है कि धमाके के बाद इनकी जादुई मणि तक नहीं बची? क्या इसका मतलब वो दोनों भाग निकले? श्याओ चिंग, मुझे अकेला मत छोड़ो प्लीज। नन्ही मछली, श्याओ चिंग। ये सब क्या हो रहा है? मुझे अच्छी तरह याद है, मैं और श्याओ चिंग मरने ही वाले थे, लेकिन अभी ऐसा लगा जैसे मुझे तो बहुत गहरी चोट लगी थी ना। फिर अब मुझे कुछ क्यों नहीं हो रहा? और अभी जो कुछ भी हुआ, कुछ कहने की जरूरत नहीं है, अब बस एक ही काम करना है। श्याओ चिंग, क्या तुम मेरी बीवी बनोगी? हाँ, मुझे मंजूर है। बहुत बढ़िया श्याओ चिंग। अरे नहीं, मेरी बीवी, मेरी प्यारी बीवी, मुझे जल्दी से नीचे उतारो। मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है, जैसे कुछ तो। वाह, इतनी अच्छी किस्मत। अजीब बात है, मुझे एक नई जादुई विद्या मिल गई है। क्या तुम मुझे समझाओगी कि ये सब आखिर चल क्या रहा है? ये सब क्या है? ये तो मैं भी नहीं समझा सकती। मैं जा रही हूँ शिकार करने। शू जिंगलोंग, तुम भाग नहीं सकते। मुझे साफ साफ सब कुछ समझाओ। अरे ओ छोटी मछली, उन दोनों नाग राक्षसों को हर हाल में ढूंढना होगा। आत्मा विनाशक चक्रव्यूह भी उन्हें मार नहीं पाया। एक कार है, इस बार वो हमारे हाथ से बच निकले। मुझे डर है कि अब उन्हें मारना और भी मुश्किल हो जाएगा। क्या हम चारों महान दैत्य राजा उनसे डरेंगे? बिल्कुल नहीं, चाहे पाताल तक खुदाई करनी पड़े, फिर भी हम उन्हें मार गिराएंगे। ये बदला लिए बिना हम चैन से नहीं बैठेंगे। राक्षसों के मामूली प्यादों, मरो सब के सब। मजा आ गया, इसका स्वाद तो बहुत बढ़िया है। शाओ चिंग, तुम्हें भी थोड़ा चखना है? नहीं, मैं ये सब नहीं खाती। छोटी मछली, हाँ, मुझे अचानक याद आया कि मेरी बीवी मुझे खाने के लिए घर बुला रही है। अरे, मैं ही तो तुम्हारी बीवी हूँ। हाँ, शायद तुम ही हो। हाँ, चलो पहले थोड़ी साधना कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हारी ये बीवी तुम्हारे लिए खाना बनाएगी। क्या करें? हमें अपनी शक्तियाँ तेजी से बढ़ानी होंगी ताकि हम उनसे बदला ले सकें। उफ, तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। आज इतनी जल्दी में क्यों हो? कहीं छुप छुप कर मेरी याद तो नहीं सता रही थी? ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर तुम नहीं होते तो क्या मेरी शक्तियाँ इतनी धीरे बढ़ती? अगर जमकर साधना नहीं करेंगे तो उनसे बदला कैसे लेंगे? क्या मैं धीमा हूँ? आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ। अरे बाप रे, थोड़ा आराम से, धीरे करो ना। अगर तुम दिन भर ऐसे ही करते रहे तो लड़ने से पहले ही हम ढेर हो जाएंगे। पहले ये जादुई मनिया खा लो। ठीक है, वैसे भी तुम्हारी इस महारानी को थोड़ी भूख लग रही थी। तुम घर पर ही रुको, मैं बाहर जाकर तुम्हारी साधना के लिए कुछ और जादुई चीजें ढूंढ कर लाता हूँ। तुम तो काफी फुर्तीले निकले। लगता है अब मुझे अपनी असली ताकत दिखानी पड़ेगी। दोहरी ड्रैगन ज्वाला। क्या? मिल गया, चलो घर चलते हैं। उफ, फिर से नाकाम रहे। क्यों ना इसे खाकर एक और बार कोशिश करें? निराश मत हो, एक बार फिर से कोशिश करो। तुम्हें ये सुनहरी डाल का चमत्कारी फल कहाँ से मिला? अपनी ताकत से छीन कर लाया हूँ। तुम बस इसे रखो और ध्यान लगाकर अपनी शक्तियाँ बढ़ाओ। तुम्हें कैसे पता था कि मुझे इसी की जरूरत है? छोटी मछली, तुम मेरे साथ इतने अच्छे हो, मेरी खूबसूरती और इस बदन के अलावा। क्या तुमने मुझसे कुछ और भी छुपा रखा है?
हाँ हाँ, भला मैं तुमसे क्या छुपाऊंगा, ये तो बस भविष्य के लिए मेरा निवेश है, समझी। आखिर आगे चलकर तुम्हें मेरे ढेर सारे बच्चे जो पैदा करने हैं। बड़े ही चिकनी चुपड़ी बातें करते हो। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं, इस बार मैं भी तुम्हारा साथ दूंगी। कोई जल्दी नहीं है, इस चमत्कारी फल की ताकत को अपने शरीर में समाने दो। सच में ये काम कर गया। अब मैं इसे पूरी तरह काबू कर सकती हूँ। ये ताकत बहुत बढ़िया है, सिर्फ सोच से ही कंट्रोल हो जाती है। कौन है वहाँ? एक बार आ गए तो अब वापस जाने की सोचना भी मत। धिक्कार है, एक फिर भी भाग निकला। कोई बात नहीं, अभी एक और बचा है। सच सच बता, तुझे यहाँ किसने भेजा है? अगर मुंह नहीं खोला तो यहीं के यहीं तेरी जान ले लूंगा। बताता हूँ, मैं सब बताता हूँ। मुझे भेड़िया राजा ने भेजा है। तो ये चारों महान दैत्य राजाओं का आदमी है। रुको, ये क्या बात हुई? तुम अकेले ही वापस कैसे लौट आए? मेरे सिवा मेरे सारे भाई मारे गए। अगर ऐसा ही है तो अब उस गुप्त विद्या का इस्तेमाल करने का वक्त आ गया है। तुम्हारा मतलब है वो, देखना मैं कैसे उसके टुकड़े टुकड़े कर देता हूँ। उस सांप का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। मैं जाल बिछाता हूँ, आने दो उसे, फिर देखना उसे कैसे मजा चखाता हूँ। तो फिर शुरू करते हैं। लगता है हमें पहले से तैयारी करनी होगी। शाओ छिंग, संभल कर। शाओ छिंग, अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को आजाद करो। शू जिंगलोग। उस हरी सांप को हमने पकड़ लिया है। अब मैं धीरे धीरे उसकी आत्मा को निगल जाऊंगा। और तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। क्या हुआ? पिछली बार की मार कम पड़ गई थी क्या, जो फिर से पिटने आ गए? ये टेलीपोर्टेशन का जादू हमें बहुत दूर ले आया है। तुम्हारा वो आशिक तुम्हें यहाँ कभी नहीं ढूंढ पाएगा। उतावले मत हो, हम अभी तुम्हारी आत्मा को निचोड़ लेंगे। गड़बड़ हो गई। बाहर से एक उल्कापिंड तेजी से हमारी तरफ आ रहा है। दुश्मन का हमला। मैं सुरक्षा कवच चालू करता हूँ। तुम सब जल्दी आओ और मेरी मदद करो। बाहर कुछ गड़बड़ है, जल्दी जाकर देखो। मैं तुम्हारी मदद करता हूँ। सत्यानाश, उस मकड़ी के राजा ने मेरी सारी ताकत निचोड़ ली है। मेरी शक्ति वापस आने में थोड़ा वक्त लगेगा। तुम्हारा शुक्रिया नन्हे दोस्त। शुक्रिया की कोई बात नहीं, हम सब यहाँ बंदी ही तो हैं। लेकिन अफसोस, बाहर कोई बहुत ही खतरनाक इंसान आ गया है। वो तो चारों महान राक्षस राजाओं से भी ज्यादा खौफनाक है। ये शक्ति तो, डरो मत। ये तो दीदी का ही कोई अपना है। क्या बात है, प्यारी दीदी इतने ताकतवर इंसान को भी जानती हैं। कितनी मीठी बातें करते हो तुम। चलो जल्दी से ऊपर आ जाओ, हमें यहाँ से निकलना है। क्या हुआ? आज जो भी मेरे रास्ते में आएगा वो सब के सब मारे जाएंगे। सब खत्म। हमारा सुरक्षा कवच भी इसे नहीं रोक पा रहा है। तुम्हारी इतनी हिम्मत, मेरे इलाके में आकर गदर मचा रहे हो। ये इतना ताकतवर कैसे हो सकता है? ज्यादा उड़ने की कोशिश मत करो। अब मरो।
ये इतना ताकतवर कैसे है? अब अगली बारी तुम्हारी है। भागो, जल्दी यहाँ से भागो। मुझे मत मारो, तुम जो चाहोगे मैं तुम्हें दूंगा। ये ले, सीधा निशाने पर। गुप्त विद्या, समय का चक्र, वापस घूमे। ये क्या हो रहा है? बस कुछ ही देर की बात है, फिर तुम एक बेजान कठपुतली बन जाओगे। शाओ छिंग, शू जिंगलोग, वो वाला वार करो, मैं अपनी हिफाजत कर सकती हूँ। ठीक है, उसे अपना आखिरी वार मत करने देना। छू तियान श्यूकोर, महाविस्फोट। आगे थोड़ी खाली जगह है, चलो वहाँ चलकर आराम कर लेते हैं। ठीक है। मैं पहले पूछ नहीं पाया, ये नन्ही सी लोमड़ी कौन है? मालिक, आपकी वो चाल बहुत ही शानदार थी। स्वर्ग, भस्म, विस्फोट, मजा ही आ गया। क्या आप मुझे भी सिखाएंगे? हाँ बिल्कुल। अरे वाह, लेकिन अगर तुम्हारे ये मुलायम और सुंदर बाल जल गए तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। तो फिर मुझे नहीं सीखना। अरे ताओ ताओ को तंग करना बंद करो। ताओ ताओ की वजह से ही मैं आसानी से बच पाई। लेकिन तुम इतना गुस्सा क्यों हो रहे थे? मेरी इतनी फिक्र है क्या? अरे अब तुम मेरी पत्नी जो ठहरी है, तुम दोनों पति पत्नी हो। ठीक है, इधर आओ, मैं तुम्हें एक बहुत बढ़िया चीज देता हूँ। वाह, ये तो लोमड़ी की मणि है, तो फिर मैं मना नहीं करूंगी। ये बाकी 3 महान दानव राजाओं की मणियां हैं और हर एक मणि एकदम उच्च कोटि की है। तुम्हें पहले बहुत गहरी चोट लगी थी, इसे जल्दी से खा लो। ठीक है, इसे पचने में शायद थोड़ा समय लगेगा। नहीं, दानव मणि की वजह से मेरे शरीर में बहुत ज्यादा ऊर्जा जमा हो गई है, तो फिर इसे खुद में संभालो। वज्राग्नि प्रहार, इसे आजमा कर देखो। हमले का ये तरीका तो बहुत बढ़िया है। नहीं, ये कैसे हो सकता है? इसने भी अपनी शक्तियां बढ़ा ली हैं। तुम जाग गए, तो अब समय आ गया है कि हम जाकर उन चारों कमीनों के इलाके पर कब्जा कर ले। महाराज, हमारे पूर्वी क्षेत्र में हर 10 साल में होने वाला दानव सम्मेलन शुरू होने वाला है। ये वांग बेई शहर में होगा। उन्होंने आपके लिए न्योता भेजा है। दानव सम्मेलन, वो क्या होता है? महाराज, हमारे पूर्वी क्षेत्र के दानव हर 10 साल में एक बार इकट्ठा होते हैं ताकि आने वाले 10 सालों के लिए जादुई संसाधनों का बंटवारा किया जा सके। लेकिन इस साल उन्होंने न्योता भेजा है। उस पूर्वी क्षेत्र के दानवों में सबसे ताकतवर दानव की शक्ति कितनी है? सुना है कि सबसे ताकतवर दानव शायद 9वें स्तर का है, लेकिन ज्यादातर 8वें स्तर के ही हैं। आखिरकार 9वें स्तर के ज्यादातर दानव पूर्वी क्षेत्र में नहीं बल्कि मध्य क्षेत्र में जा चुके हैं। 8वां स्तर और सबसे ताकतवर 9वें स्तर का जान तो एक ही है। जो होगा देखा जाएगा, बस भिड़ जाते हैं। ठीक है, वो न्योता मुझे दो। जी, ये रहा न्योता। अरे बाप रे, ये तो एक पंग है। लेकिन मुझे उन 4 महान दानव राजाओं को मारे हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है। जब ये न्योता रास्ते में था तब शायद मैं 6ठे या 5वें स्तर पर ही था और उन्होंने तभी मुझे बुलाने का फैसला कर लिया था। क्या कोई दानव कबीला मुझे अपने साथ मिलाना चाहता है? खैर छोड़ो, जब वहाँ पहुँचेंगे तब की तब देखेंगे। आइए हुजूर, आप दोनों यहाँ खाना खाएंगे या कमरा चाहिए? बस कुछ भी खाने को ले आओ। और हाँ, मुझे तुमसे कुछ पूछना है।
क्या हाल ही में पूर्वी दानव सम्मेलन होने वाला है? इसमें कौन कौन से कबीले हिस्सा ले रहे हैं? लड़ाई के नियम क्या हैं? और सबसे ताकतवर दानव किस स्तर का है? जी हुजूर, आप बेझिझक पूछिए, मुझे जो भी पता है मैं सब सच सच बता दूंगा। इसमें ज्यादा कबीले हिस्सा नहीं ले रहे हैं, बस बाघ कबीला, कछुआ कबीला और भेड़िया कबीला। इस प्रतियोगिता में कुल 2 दौर होंगे। पहला है रक्त अखाड़ा, जहां पर्ची निकालकर लड़ने जाना होगा। हर कबीले से 3 युवा और होनहार योद्धा आएंगे, जिनकी उम्र 50 साल से कम होगी। शक्ति का स्तर चाहे जो भी हो, बस अखाड़े में कदम रखते ही सब एक ही स्तर पर आ जाते हैं। जीत सिर्फ तुम्हारी असली ताकत पर निर्भर करती है। दूसरा दौर एक रहस्यमयी दुनिया में होता है, जहां 20 अलग अलग कबीले 100 शूरवीर 10 झंडे ढूंढते हैं। हर एक झंडा अगले 10 सालों के लिए 10% साधना के संसाधनों के बराबर होता है। पूरी प्रतियोगिता पर दानव राज के दानव महल के बुजुर्गों की समिति नजर रखती है। दानव राज, दानव महल, हाँ, दानव राज लाल ज्वाला अश्व हैं, जो दानव महल को संभालते हैं। उनका मुख्य ठिकाना मध्य क्षेत्र में है और पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण चारों दिशाओं में उनकी शाखाएं हैं। और इस प्रतियोगिता के जज उसी महल के बुजुर्ग होते हैं। घर से बाहर निकलकर मैं तो सच में देहाती ही निकला। आज काफी कुछ नया देखने को मिला। चलो कोई बात नहीं, अब हम चलते हैं। अरे दोनों हुजूर, जरा रुकिए तो। मैं हट जाओ, तुम निकम्मों की टोली रास्ता क्यों रोक रही है? मैं तुम सबको कुचल दूंगा। आप दोनों संभल कर जल्दी मेरे रास्ते से हट जाओ। वो गैंडा कबीले का शूरवीर है। तुम्हारी ये हिम्मत, किस साले की हिम्मत हुई मुझ पर हाथ उठाने की? तेरी ये जुर्रत, तुम्हारी मुझे पीटने की हिम्मत कैसे हुई? जानते भी हो मैं कौन हूँ? भाड़ में जाए तू और तेरी पहचान। साले, तूने फिर से मुझे मारा। अगर तुझ में हिम्मत है तो रुक, मैं अभी अपने बाप को बुलाकर लाता हूँ। जा कचरे, बुला ले अपने बाप को, देखता हूँ कितनी हिम्मत है तुझ में। भाई, मुझे पता है कि आप बहुत ताकतवर हो, लेकिन गैंडा कबीला भी प्रतियोगिता में हिस्सा लेने वाला एक दानव कबीला है। अब तो भगवान ही आपको बचाए। कौन है वो जिसने मेरे बेटे को छूने की हिम्मत की? भागो यहाँ से, गैंडा कबीले के राक्षस आ गए। पिताजी, इसी ने मुझे मारा है। मैं तुझे जिंदा गाड़ दूंगा कमीने। ड्रैगन की सांस, धधकती बिजली। अरे नहीं, छोटे मालिक, मेरा बेटा। अच्छा तो छोटे को पीटा तो अब उसका बाप आ गया, और अब सबसे बुढ़ा भी आ गया। ओए घमंडी लड़के, अब मरने के लिए तैयार हो जा। ये तेरा पोता ही था जो सांड की तरह भाग रहा था और मुझसे टकराया, तो मैंने भी उसे उसकी औकात दिखा दी। तुम आखिर हो कौन? दादाजी। अपनी औकात भूल गए। क्या तुम्हें पता है कि गैंडा कबीले का इलाका कहाँ है? मुझे पता है। तो फिर चलो। छोटू, कमरे चाहिए। मेहमान जी, आपको कितने कमरे चाहिए? 2 सबसे बेहतरीन कमरे और 1 साधारण कमरा दे दो। सबसे पहले कमरे मुझे दो। छोटू, मुझे स्वर्ग स्तर के 5 कमरे दे दो। मुझे माफ कर दीजिए मेहमानों, स्वर्ग स्तर के सारे कमरे पहले ही बुक हो चुके हैं। कम से कम 3 या 4 दिन बाद ही कोई कमरा खाली हो पाएगा। उसके पास है और मेरे पास नहीं। तू जानबूझकर मेरे साथ ऐसा कर रहा है। क्या तुम हमारे तियानमा व्यापारी संघ को जानते हो? मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है। तुम कहते हो कि तुम्हारे पास बहुत पैसा है। ये लो 5 स्पिरिट स्टोन। अपना स्वर्ग स्तर का कमरा मुझे दे दो। जरा रुको। क्या बकवास लगा रखी है? पैसे दो। हाँ, दे रहा हूँ। हम अपनी हार मानते हैं। बाप रे, तुम्हारे तियानमा मर्चेंट गिल्ड के पास तो बहुत पैसा है। तो क्या अब हम जा सकते हैं? अरे जरा रुको हुजूर, आपको और क्या चाहिए? तुम्हारे तियानमा मर्चेंट गिल्ड के पास इतना पैसा है तो क्यों न तुम मुझे अपना रक्षक नियुक्त कर लो। आगे से मैं तुम लोगों का ख्याल रखूंगा, बस मुझे मेरी पगार देते रहना।
सच में ये हुजूर तो बहुत ही ताकतवर हैं। लाल भेड़िया और खूंखार भालू जैसे 2 ऊंचे दर्जे के राक्षस भी इन्हें हरा नहीं पाए। अगर इन्हें काम पर रख लिया तो कोई घाटा नहीं होगा। क्या तुम्हें यकीन नहीं है? तो फिर मैं स्वर्ग की कसम खा लूं, आज से मैं शू शियेन अपनी मर्जी से तियानमा मर्चेंट गिल्ड का रक्षक बनने की शपथ लेता हूँ। तुम्हें बस मुझे मेरे पैसे देने होंगे और जब भी मेरी जरूरत होगी। इन्होंने सच में स्वर्ग की कसम खा ली। बॉस की जय हो। अरे सच में ऐसी कोई स्वर्ग की कसम होती है क्या? अच्छा हुआ कि मैंने अपना नाम झूठ मूठ का ही बताया था। बढ़िया, आज के बाद मैं तुम लोगों पर हाथ नहीं उठाऊंगा और तुम लोग भी मेरी पीठ पीछे कोई घटिया चाल मत चलना। हाँ, एक और बात, मुझे हर महीने मेरी पगार देना मत भूलना। और हाँ, सारे भत्ते और बोनस भी पूरे मिलने चाहिए। ओवरटाइम करने पर मुझे 2 गुने पैसे चाहिए। आखिरकार मेरी ये नौकरी बहुत ही खतरे वाली है। और हाँ, कोई उधार नहीं चलेगा। बिल्कुल, ये तो पक्की बात है। आगे से अगर हमारे तियानमा मर्चेंट गिल्ड पर कोई मुसीबत आई तो आपको हमारी मदद करनी होगी। ये सब तुम्हारे लिए है श्याओ चिंग। इसे रखो और अच्छे से अपना अभ्यास करो। उन सबको पीछे छोड़ दो। इतने सारे स्पिरिट स्टोन और जादुई मन के इस छोटी शैतान के लिए एक बड़े मुकाम तक पहुंचने के लिए ये काफी है। और मेरे 100 गुना कैशबैक से तो मुझे भी एक और स्तर ऊपर पहुंच जाना चाहिए। नगर के मालिक वो शू शियेन निमंत्रण पत्र के अनुसार अखाड़े में पहुंच चुका है। उसकी ताकत कम से कम 7वें स्तर की है। कल ही उसने एक बहुत ऊंचे दर्जे के राक्षस को जमीन पर पटक कर उसकी धज्जियां उड़ा दी थी। अब बाकी कबीलों के लोग उससे कैसे लड़ेंगे? ये तो सरासर एक तरफा मुकाबला है। क्या उसकी उम्र 50 साल से ज्यादा है? क्या हमारी प्रतियोगिता में ताकत की कोई ऊपरी सीमा तय की गई है? नहीं। तो फिर बात खत्म। इतनी कम उम्र में 7वें स्तर तक पहुंच जाना बहुत बड़ी बात है। अगर हम उससे दोस्ती कर ले तो कुछ छोटे कबीलों का नुकसान होने से क्या ही फर्क पड़ता है। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद उसे मेरे महल में आमंत्रित करना। जी हाँ मालिक, वो अखाड़े में आ गया है। 7वें स्तर की ताकत? अरे नहीं, ये तो 8वां स्तर है। भाड़ में जाए, वो सीधा 8वें स्तर पर पहुंच गया। क्या? मैं तुम लोगों को 2 विकल्प देता हूँ, या तो तुम खुद ही यहाँ से दफा हो जाओ या फिर मैं तुम्हें मार मार कर भगाऊंगा। चलो चुनो। क्या 8वां स्तर? ये सच में 8वां स्तर है। ऐसा कैसे हो सकता है? क्या 50 साल की उम्र से पहले इस स्तर तक पहुंचना मुमकिन है? हुजूर, हम खुद ही यहाँ से दफा हो जाते हैं। आपको तकलीफ उठाने की कोई जरूरत नहीं है। कितना बोरिंग है। कोई और है जो मुझसे लड़ना चाहता है? मैं घोषणा करता हूँ कि इस दानव सम्मेलन के अखाड़े में भाई शू शियेन की जीत हुई है। क्या किसी को कोई ऐतराज है? मध्य क्षेत्र के बाघ कबीले से मैं हूँ हू बाटियन। मैं तुमसे लड़ने आया हूँ। मध्य क्षेत्र के बाघ कबीले का हू बाटियन युद्ध के लिए हाजिर है। इस पूर्वी क्षेत्र जैसी छोटी सी जगह से गुजरते हुए मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा सामना तुम्हारे जैसे एक जीनियस से होगा। तुम्हें देखकर मेरे हाथों में खुजली होने लगी है। क्या तुम में मुझसे लड़ने की हिम्मत है? लड़ना है तो आ जाओ, लेकिन बिना किसी शर्त के लड़ने में क्या मजा? क्यों ना हम कोई दांव लगाएं, वरना जीतने का भी कोई फायदा नहीं। हा, मेरे पास एक 9वें स्तर की दानव मणि है। क्या इतना काफी है? अगर तुम हार गए तो तुम्हें हमारे बाघ कबीले की सेवा करनी होगी और साधना के लिए सारी चीजें हम देंगे, लेकिन तुम्हें हमारी हर बात माननी होगी। मंजूर है? लड़ना है तो जल्दी करो। मेरा इनाम लेने का समय बर्बाद मत करो। बिजली और आग का प्रहार। कितनी मामूली चाल है। इसकी ताकत 8वें स्तर से कहीं ज्यादा है। कुछ गड़बड़ है। ड्रैगन की सांस, धधकता हुआ वज्र। नहीं, ऐसा मत करो। नहीं, मुझे और नहीं लड़ना। ये दानव मणि तुम रख लो। मेरी जान बख्शने के लिए शुक्रिया। वाह, ये 9वें स्तर की मणि तो एकदम असली है। जब भी मन करे मुझसे दोबारा लड़ने आ जाना। चलो, इसमें थोड़ी इंसानियत तो है। अच्छी चीजें मिलने पर हमेशा मुझे याद करता है। इस दानव सम्मेलन के विजेता जू शियान मेरे दोस्त, क्या आप थोड़ी देर के लिए सिटी लॉर्ड की हवेली चलेंगे ताकि आप अपनी जीत का इनाम ले सके? ठीक है, इसी बहाने थोड़ा आराम भी मिल जाएगा।
आप दोनों का स्वागत है। ये है इस प्रतियोगिता का सबसे बड़ा इनाम, 10,000 साल पुराने जादुई अर्क का पूरा कुंड। इसके अंदर इतनी जादुई ऊर्जा है जो एक आम दानव कबीले की 10 साल की साधना के लिए काफी है। ओह, इतनी अच्छी चीज तुम मुझे दे रहे हो। तुम लोग खुद इसका इस्तेमाल क्यों नहीं करते? कहीं इसमें कुछ मिलाया तो नहीं है? मुझे फंसाना चाहते हो ना? अरे नहीं, ऐसा नहीं है कि हम इसका इस्तेमाल करना नहीं चाहते। सच तो ये है कि हम कर ही नहीं सकते। हम बूढ़ों को जिस चीज की जरूरत है वो है परम ज्ञान। इसे अपने पास रखना तो इस अनमोल चीज की बर्बादी होगी। इससे तो अच्छा है कि हम इसे देकर आप जैसे भविष्य के महान योद्धा से दोस्ती कर ले। मतलब तुम्हारी नजर मुझ पर बहुत पहले से थी। मैंने तुम्हें ट्रायल माउंटेन में ही देख लिया था। उस वक्त तुम्हारी शक्ति बस 4थे या 5वें स्तर की ही थी। किसे पता था कि कुछ ही महीनों में तुम सीधे 8वें स्तर पर पहुंच जाओगे। ओह, तो तुम शुरू से ही मेरा फायदा उठाना चाहते थे। खैर, कोई बात नहीं। ठीक है, तो ये जादुई अर्क मैं अपनी पत्नी को नहाने के लिए दे दूंगा। क्या ये सब कुछ अपनी जीवन साथी को दे दोगे? अगर तुम इस जादुई अर्क को बाजार में बेचो तो इससे आधा वांगबेई शहर खरीदा जा सकता है। और तुमने बिना पलक झपकाए सब उसे देने का फैसला कर लिया। क्या तुम अभी तक गए नहीं? इतने सारे जादुई अर्क को अकेले सोख पाना मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है। क्यों न तुम भी यहीं रुक जाओ और मेरे साथ मिलकर साधना करो। ठीक है, जैसा तुम कहो। ताओ ताओ, शरारत मत करो। ये जादुई अर्क तुम्हारी भाभी के शरीर को ताकत देने के लिए है। कोई बात नहीं, छोड़ो भी। अभी ताओ ताओ की शक्ति बहुत कम है। अगर वो इस अर्क से अपनी शक्तियों को बढ़ा ले तो इसका इस्तेमाल ज्यादा अच्छे से हो पाएगा। ओह नहीं, इसने बहुत ज्यादा पी लिया है। मुझे चक्कर आ रहे हैं। मैं नशे में हूँ। ये ऊर्जा, अरे ये तो इंसान का रूप लेने वाली है।